हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई। तो आज मैं आपको बहुत खुश दिखाई दे रही होंगी। अरे खुशी की तो बात है, क्योंकि आज मेरे मायके वाले आए हुए थे, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे भतीजे भतीजी। तो जब मायके वाले आते हैं तो अलग ही खुशी होती है। तो आज हम सब मिलकर जाने वाले थे छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर। तो हम सभी का प्लान था जाने का। पहले हम सब गाड़ी से जा रहे थे क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे हैं। तो ये है मेरी बड़ी भतीजी, इसका नाम है परी। तो सुबह हम जल्दी उठ गए थे। उठकर फिर मैंने नाश्ता पानी बनाया। बच्चों के लिए वाइट सॉस पास्ता बनाया था और बाकी लोगों के लिए मैंने मसाले वाले जवे बनाए थे। तो हम सब ने नाश्ता किया फटाफट। हम निकल ही रहे थे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान चेंज हो गया। तो बच्चे और पापा तो नहीं गए थे, पापा को कुछ काम आ गया था, पापा को मार्केट जाना था। तो फिर हमने डिसाइड किया गाड़ी से ना जाकर हम मेट्रो से गए थे। मैं, मेरा भाई और एक मेरी भतीजी। ये मेरी दूसरे नंबर की भतीजी है, इसका नाम कैटी है, और वो छोटी भतीजी है, उसका नाम पीहू है। तो हमें भैया ने, मेरे देवर ने हमें मेट्रो स्टेशन तक हमें ड्रॉप कर दिया था और सारे बच्चे हमारे गाड़ी में बैठ गए थे घूमने के लिए। फिर मेरे भाई ने टिकट लिए। हमने जीटीबी नगर कैंप से लिया था सीधे छतरपुर का टिकट। डायरेक्ट जाती है यहाँ से मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है। तो हम टिकट लेके चल दिए अपने गुरुजी के यहाँ दर्शन करने। कहते हैं ना, जिसके नसीब में होता है वही जा पाता है। प्लान तो हम सबका था जाने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सिर्फ हम 3 ही जा पाए। इससे पहले भी मैं एक बार गई हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब तक मर्जी ना हो तब तक दर्शन नहीं होते। तो हम वहाँ जाकर भी उनके दर्शन नहीं कर पाए थे गुरुजी के, क्योंकि उस दिन मंदिर बंद था और हमें पता नहीं था। लेकिन आज तो हमने सोचा था जैसे भी करके आज हमें जाना ही है। तो मैं, मेरा भाई और मेरी भतीजी हम मेट्रो से गए थे। हम अपनी मेट्रो का ही वेट कर रहे थे। तो फिर हमारी मेट्रो आ गई थी। हम अंदर गए तो काफ़ी भीड़ थी। यहाँ से भी, मेट्रो से भी, कैंप से लगभग 1 घंटे का रास्ता था मेट्रो से, क्योंकि छतरपुर काफ़ी दूर है। अगर हम गाड़ी से जाते हैं तो नॉर्मली 2 से ढाई घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि रोड पर काफ़ी जाम होता है। तो हमने मेट्रो से जाने का डिसीजन किया था, क्योंकि मेरे भाई को वापस आके मेरठ भी निकलना था। तो फाइनली हमें सीट मिल गई थी। तो हम बोर हो रहे थे, तो हमने रील बनाई थोड़ी सी। वो तो पल में खुश है, पल में खफा, बदले वो रंग हर घड़ी। पर जो भी देखूं रूप उसका, लगती है प्यारी बड़ी। उसे जितना देखूं उतना सोच। फिर हम छतरपुर स्टेशन पे उतर गए थे। फिर हम ऑटो देख ही रहे थे, इतने में एक ऑटो वाले अंकल हमें मिल गए। उन्होंने अपना खुद से ही ऑटो रोका, जिसमें कि उनके पास पहले से ही 2 सवारी बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा, आपको आश्रम जाना है? हमने कहा हाँ, हमें आश्रम ही जाना है। वो कह रहे हैं आप बैठिए, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। हमने कहा नहीं, हम दूसरे में बैठ जाएंगे, क्योंकि सवारी पहले से ही थी। लेकिन वो कह रहे आप कोई बात नहीं, आप पैसे मत देना, लेकिन आप बैठो, मैं उन्हीं का भक्त हूँ, आप उन्हीं के उसमें डाल देना जो भी आपको देना हो। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता, पैसे तो हमने उन्हें दिए थे, लेकिन उनका नेचर देख के हम उनके ऑटो में बैठ गए थे। और उन अंकल ने हमें काफ़ी अंदर तक छोड़ा था, क्योंकि बाकी जो बैटरी रिक्शे वाले और जो ऑटो वाले थे वो बाहर से ही मतलब काफ़ी दूर पहले ही रोक दे रहे थे और काफ़ी लंबा चल के जाना पड़ रहा था। लेकिन अंकल ने हमें काफ़ी अंदर तक छोड़ा था, हमें थोड़ा सा ही पैदल चलना पड़ा। तो इस तरह काफ़ी, उस दिन सोमवार था तो बहुत भीड़ थी गुरुजी के आश्रम में। तो हम भी इस तरह पैदल चलते जा रहे थे, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी का जयकारा लगाते हुए। तो मुझे पता नहीं था वहाँ पे वीडियो अलाउड है या नहीं, तो मैं इस तरह से ही थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई है वहाँ की, जितनी मुझसे बन पाई। मैं भी गुरुजी के मंदिर पहली बार ही जा रही थी दर्शन करने। इससे पहले भी एक बार आई थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन जब हमें मंदिर बंद मिला था। जब भी हम दोनों भाई बहन ही आए थे, और आज भी हम दोनों ही आए साथ में। गुरुजी भी भोलेनाथ का ही अंश है। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, तो गुरुजी भी भोलेनाथ का ही अंश है। अंदर मंदिर में, अंदर भवन में भोलेनाथ की बहुत बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है, पीतल की है शायद से, और गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ है। वहाँ जाकर इतनी पॉजिटिव वाइब आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था मन को, और बहुत शांति मिली थी, मतलब जाकर बहुत अच्छा लगा था। तो पहले हमने यहाँ पर अपनी चप्पलें निकाल दी थी, और उस दिन सोमवार था तो काफ़ी रश था मंदिर में। यहाँ पर हमने पहले अपनी चप्पलें निकाल दी थी। उन्होंने एक बास्केट दी थी जिसमें हमने अपनी सारी चप्पलें रख दी थी। देखिए इस तरह से अंदर काफ़ी बड़ा शू रैक बना हुआ था, मतलब जहाँ पे चप्पल जूते रखते हैं सबकी भक्तों की। फिर हम आगे चल दिए।
और फिर हमें मिला वहाँ पे जल का प्रसाद। यहाँ पे कहते हैं हमें मतलब बिल्कुल भी पान मतलब जहाँ चाहे हमें जल का प्रसाद मिले चाहे खाने का, उसे बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने जल दिया था तो वो सारा ही पीना होता है। वैसे वो थोड़ा ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, तो सारा ही पीना होता है, छोड़ना नहीं होता है ग्लास में। और फिर हमने आगे चले तो वहाँ पे था वॉशरूम, अगर जी किसी को फ्रेश होना हो तो। और फिर हम आगे बढ़े तो आ गया था भवन। मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ बीच सेंटर में गुरुजी की समाधि थी जो शीशे के उससे बनी हुई थी, और यहाँ पर फ़ोन चेक हो रहे थे तो मैंने बंद कर दिए थे। तो इस तरह आगे बढ़कर फिर मैंने फ़ोन बंद करके रख दिया था और अच्छे अपने शांति से हमने दर्शन किए गुरुजी के। कहते हैं अगर सच्चे मन से मांगो तो गुरुजी सब पूरा करते हैं। फिर हमने दर्शन करे, फिर हमें यहाँ पे लंगर प्रसाद भी मिला था। तो यहाँ पे 2 एरिया बने हुए थे, एक ऊपर और एक नीचे। जो बुजुर्ग लोग थे जो चढ़ नहीं पा रहे थे उन्हें नीचे दे रहे थे वो, और जो मतलब वैसे थे जो चलने पा रहे थे उनको वो ऊपर भेज रहे थे। तो हम ऊपर की साइड आ गए थे और इस तरह से उन्होंने बीच में चटाई बिछा रखी थी और सबको एक ब्रेड पकौड़ा, एक बूंदी का लड्डू और एक कप चाय मिल रही थी। वैसे लोग बता रहे थे और दिन यहाँ पर पूरा खाना भी मिलता है, लेकिन भोग प्रसाद में जो मिल जाए वो ही कम है, वही बहुत है। तो वो खाकर हम आ गए। भोग प्रसाद बहुत स्वाद था और उन ऑटो वाले अंकल ने ही हमें फिर से वापस से मेट्रो स्टेशन उतार दिया था। तो कुतुब मीनार वाले स्टेशन से हमने लिया था कश्मीरी गेट का टिकट। फिर हमें वहाँ से जाना था पुल बंगश, क्योंकि मेरे पापा मार्केट वगैरह गए थे, आज़ाद मार्केट वगैरह, तो वो गाड़ी लेके वहीं खड़े थे। तो हम पुल बंगश से सीधे हम वहाँ चले गए थे घंटाघर की साइड। गाड़ी वहीं खड़ी थी मेरे भाई की, उन्हें निकलना था मेरठ के लिए। पापा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे बार बार, तो हम मेट्रो का वेट ही कर रहे थे। इतने में हमारी मेट्रो भी आ गई थी। वैसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम कहीं रुके नहीं थे ज़्यादा, फटाफट गए, दर्शन करे और अपना भोग प्रसाद खा के हम वापस आ गए थे। और शाम के टाइम मेट्रो में बहुत भीड़ थी। जाते टाइम तो हमें फिर भी सीट मिल गई थी, लेकिन आते टाइम हमें बिल्कुल भी सीट नहीं मिली। बहुत ज़्यादा रश था मेट्रो में, हम खड़े होकर ही आए पूरे रास्ते। फिर हमने वहाँ से पुल बंगश से अपना बैटरी रिक्शा करा और फिर मेरा भाई, मेरे पापा वगैरह, मेरे सब मायके वाले सब निकल गए मेरठ के लिए। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर वगैरह आ गए थे मुझे पिक करने। फिर हमें लगी थी भूख, हम गए वेट एंड टेस्ट पर। ये मेरे मतलब संत नगर में ही है, नया खुला है, तो हमने यहाँ पे ट्राई किया। उस दिन दशहरा भी था तो मेरी देवरानी भी आ गई थी वहाँ पे, हम मेले गए थे। फिर उसके बाद मेरा बेटा, मेरे देवरानी का बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर वो आ गए थे, मुझे पिक कर लिया था। फिर हमने वहाँ पे वेट एंड टेस्ट में हमने खाया कुछ, बहुत यम्मी था, बहुत भूख लग रही थी उस टाइम पर। हमने मंगाया था हनी चिल्ली पटैटो और साथ में मंगाए थे हमने कुरकुरे पनीर वाले मोमोज, बहुत टेस्टी थे। और स्टीम मोमोज, ये कुरकुरे पनीर वाले मोमोज तो बहुत ही टेस्टी थे। अगर आप नियर बाय रहते हैं संत नगर के तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर टेस्ट करना। वेट एंड टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ये। तो फिर हमने अपना ये थोड़ा सा खाकर अपनी पेट पूजा करी। फिर हम चले गए मेले, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक है। मेरे बेटे को मेले जाने का बहुत मन था, वो बहुत जिद कर रहा था। फिर हमने अपना थोड़ा सा खा पी कर हम चले गए मेले। वहाँ पे चली थी रामलीला, थोड़ी सी रामलीला देखी क्योंकि बहुत भीड़ थी और छोटा वाला बाबू हमारा बहुत परेशान हो जाता है भीड़ में। उसे घूमने का तो बहुत शौक है लेकिन भीड़ में वो डर जाता है थोड़ा। फिर यहाँ पे रावण भी रहे, मतलब रावण भी जल गया था। फिर हमने बच्चों को दिखाया, मेरे बेटे को दिख नहीं रहा था नीचे से क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी और मेरा छोटा वाला बाबू डर रहा था। और मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने उसे गोदी में दिखाया और वो बहुत खुश हो रहा था रावण को देखकर, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत एक्साइटेड लगती हैं, मतलब बहुत अच्छी लगती हैं। फिर हमने थोड़ा सा मेला घूमा, रावण देखा और इस तरह अपना हमने आज का दिन बिताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।